हिमालय की उन निर्दयी और खामोश ऊंचाइयों पर जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर सांस के लिए फेफड़े संघर्ष करते हैं, और जहां तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे गिर जाता है, वहां जीवन का बने रहना एक पूर्ण वैज्ञानिक असंभवता है। एक साधारण इंसान अगर उस बर्फीले तूफान के बीच बिना गर्म कपड़ों के सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो उसके शरीर के भीतर एक भयानक और जानलेवा प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपकी त्वचा सुन्न पड़ने लगती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क, जो कि एक सर्वाइवल मशीन है, वह आपके हाथ और पैरों से खून को खींचकर आपके महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल और दिमाग की तरफ भेजने लगता है। आपकी कोशिकाएं जमने लगती हैं, खून की रफ्तार धीमी होकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदलने लगती है और शरीर हाइपोथर्मिया का शिकार होकर धीरे धीरे मौत की नींद सो जाता है। यह वह सच्चाई है जिसे आधुनिक विज्ञान एक अटल नियम मानता है, लेकिन सदियों से इन दुर्गम और बर्फीली गुफाओं के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो विज्ञान के इन सभी अटल नियमों को चकनाचूर कर देता है। वहाँ कुछ ऐसे योगी रहते आए हैं जिनके नग्न शरीर पर जब बर्फ गिरती है तो वह उन्हें जमाती नहीं, बल्कि उनके शरीर की गर्मी से पिघलकर भाप बन जाती है। वे न केवल उस भयंकर ठंड में जीवित हैं, बल्कि उनके शरीर से पसीना निकलता है। आधुनिक विज्ञान इसे एक चमत्कार या मिरेकल कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन प्राचीन तंत्र शास्त्र और सनातन विद्या इसे टुम्मो कहती है। टुम्मो यानी भीतर की वह प्रचंड अग्नि जो बाहर की क्रूर प्रकृति को सीधे चुनौती देने की ताकत रखती है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि जिस जमा देने वाली ठंड में लोहे की मजबूत छड़ें चटक कर टूट जाती हैं, वहाँ मांस और हड्डियों से बना एक साधारण सा दिखने वाला शरीर कैसे एक भट्टी की तरह दहक सकता है? क्या यह सिर्फ एक शारीरिक कसरत का नतीजा है, या हमारे डीएनए के भीतर छिपी हुई कोई ऐसी रहस्यमयी कोडिंग है जिसे हम आज की इस आधुनिक सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में पूरी तरह से भूल चुके हैं? आज हम सिर्फ एक रहस्य को नहीं सुलझाने वाले हैं, बल्कि हम आपकी इस बुनियादी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे कि आप केवल एक हार्ड मांस का पुतला हैं जो मौसम और बीमारियों का गुलाम है। हमारा शरीर असल में एक बेहद उन्नत थर्मल मशीन है, लेकिन विडंबना यह है कि हम इसे चलाने के लिए हमेशा बाहरी बैसाखियों जैसे हीटर गर्म ऊनी कपड़ों या एयर कंडीशनर पर निर्भर रहने के आदी हो चुके हैं। टुम्मो विद्या का मूल आधार है प्राण का पूर्ण और सचेत नियंत्रण। जब एक सिद्ध योगी अपनी श्वास को एक विशेष और रहस्यमयी लय में बांधता है तो वह अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लेता है। मनोवैज्ञानिक और जैविक रूप से इस प्रक्रिया को गहराई से समझिए। जिसे हम ठंड कहते हैं वह असल में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह केवल हमारी त्वचा के रिसेप्टर्स द्वारा हमारे दिमाग को भेजा जाने वाला एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। एक योगी अपने ध्यान और श्वास के माध्यम से इस सिग्नल को बीच में ही रोक देता है। वे अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में दबी हुई और सुप्त पड़ी कुंडलिनी ऊर्जा को एक अत्यंत शक्तिशाली विजुअलाइजेशन और कुंभक यानी श्वास को रोकने की क्रिया के जरिए सक्रिय करते हैं। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास करें तो वे अपने शरीर के भीतर मौजूद ब्राउन एडिपोज टिश्यू यानी ब्राउन फैट को इतनी तेज गति से जलाते हैं कि उनका शरीर भीतर से एक भट्टी की तरह ऊष्मा या गर्मी पैदा करने लगता है। लेकिन यह केवल एक सांस लेने की तकनीक मात्र नहीं है, ये मन की वह सर्वोच्च अवस्था है जहां आप अपने अस्तित्व को अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। जब आपका मन यह गहराई से मान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं एक अनंत ऊर्जा हूँ, तो शरीर की सारी जैविक सीमाएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। विम हॉफ जैसे आधुनिक विचारकों और एथलीट्स ने इसी प्राचीन सत्य के एक छोटे से हिस्से को दुनिया के सामने दोहराया है और विज्ञान को हैरान कर दिया है। लेकिन जो अथाह गहराई हिमालय के गुप्त तंत्र और योग में छिपी है, वह केवल जीवित रहने या सर्वाइवल के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मज्ञान और एनलाइटनमेंट के लिए है। आप जिस शरीर को कमज़ोर और बीमारियों का घर समझते हैं, असल में उसमें इस पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाहित है। बस कमी है तो उस आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करने की जो आपके भीतर आज भी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। आज का आधुनिक मनुष्य हर समय तनाव, भयानक बीमारियों और एक अजीब सी मानसिक थकान से इसलिए जूझ रहा है क्योंकि उसने अपनी इन आंतरिक शक्तियों से अपना पूरा संपर्क खो दिया है। हम लगातार बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कमरों का तापमान कंट्रोल करते हैं, अपनी गाड़ियों का तापमान कंट्रोल करते हैं, जबकि असली चाबी हमारे भीतर मौजूद है। टुम्मो विद्या हमें यह सिखाती है कि विपरीत से विपरीत और जानलेवा परिस्थितियों में भी आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोचिए, अगर एक योगी 0 से नीचे के तापमान में बर्फ के बीच बैठकर पसीना निकाल सकता है
तो क्या आप अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों जैसे ऑफिस का तनाव, भविष्य का डर और शारीरिक आलस्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? यह असीम क्षमता आपके भीतर भी उसी तरह मौजूद है, बस उसे जगाने के लिए सही मार्गदर्शन और उन प्राचीन पद्धतियों की आवश्यकता है जिन्हें आज भुला दिया गया है। जो कुछ भी आप आज इंटरनेट या किताबों में देख रहे हैं, वह केवल उस विशाल हिमशैल का एक बहुत छोटा सा सिरा है। इस गहरे तंत्र और सनातन साधना के वास्तविक रहस्यों को समझने के लिए, जो रहस्य कभी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर यूं ही साझा नहीं किए जा सकते, हमने एक विशेष द्वार खोला है। यदि आप उन चुनिंदा और दुर्लभ लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सतही ज्ञान से ऊपर उठकर परम सत्य और अपनी असली ताकत की खोज में हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना से जुड़ें। वहां हम उन अत्यंत गुप्त विधियों ध्यान की उन गहराइयों और दुर्लभ ज्ञान को साझा करते हैं जो केवल योग्य और समर्पित साधकों के लिए ही आरक्षित हैं। यह ज्ञान आम लोगों के लिए नहीं है जो केवल मनोरंजन खोज रहे हैं। यह केवल उनके लिए है जो अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ने का अदम्य साहस रखते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। अपनी उस सोई हुई ऊर्जा को पहचानिए, इससे पहले कि वह समय की राख में हमेशा के लिए दब जाए। आइए अब इस जैविक सीमा के भ्रम और चेतना के विद्रोह को और अधिक गहराई से समझते हैं। हमारा शरीर एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जिसे हमने खुद ही बाहरी वातावरण का गुलाम बना दिया है। जब बाहर ठंड बढ़ती है तो आपका मस्तिष्क तुरंत आपके हाइपोथैलेमस को एक आपातकालीन संकेत भेजता है कि शरीर कांपना शुरू करे, ताकि घर्षण से ऊर्जा पैदा हो और जान बचाई जा सके। लेकिन एक टुम्मो योगी इस ऑटोमेटिक प्रक्रिया को सीधे चुनौती देता है। विज्ञान हमेशा से यह कहता आया है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपके चेतन नियंत्रण में नहीं है। आप अपनी धड़कन या पाचन को अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते, पर टुम्मो का साधक इसी असंभव सिस्टम को हैक कर लेता है। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि आपकी त्वचा सिर्फ एक भौतिक सीमा नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड के साथ संवाद करने वाला एक अत्यंत संवेदनशील सेंसर है? आधुनिक सुख सुविधाओं और मखमली गद्दों ने हमें इतना कोमल और कमजोर बना दिया है कि हमने अपने शरीर की प्राकृतिक थर्मोस्टेट क्षमता को पूरी तरह से खो दिया है। जब एक योगी बर्फ में नग्न बैठकर ध्यान लगाता है तो वह दुनिया को यह सिद्ध नहीं कर रहा होता कि उसे ठंड नहीं लगती, बल्कि वह यह दिखा रहा होता है कि उसका मन उसके शरीर की जैविक प्रोग्रामिंग और उसके डीएनए से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह अपने रक्त प्रवाह को अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन अंगों की ओर मोद्दत देता है जहां ऊष्मा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये केवल हवा को फेफड़ों में भरना और छोड़ना नहीं है, यह अपनी धमनियों, अपनी कोशिकाओं और अपने खून से सीधा संवाद करना है। यह उस आदिम डर पर एक परम विजय है जो इंसान के कान में फुसफुसाता है कि तुम जम जाओगे, तुम मर जाओगे। तंत्र शास्त्र में जिसे पिघनला नाद्धि या सूर्य स्वर कहा जाता है, वही इस टुम्मो अग्नि का मुख्य आधार है। ये कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह एक ठोस न्यूरोलॉजिकल वास्तविकता है। जब एक साधक अपनी नाभि के ठीक नीचे, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वहां एक दहकती हुई और प्रचंड अग्नि की कल्पना करता है, तो उसका मस्तिष्क उस मानसिक छवि को एक भौतिक वास्तविकता मानने लगता है। इसे आप विजुअलाइजेशन की पराकाष्ठा कह सकते हैं या फिर एक अत्यंत उन्नत न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब योगी एक गहरी सांस को भीतर खींचकर उसे रोकता है और फिर उसे एक विशेष मस्कुलर दबाव के साथ नीचे की ओर धकेलता है, तो शरीर के भीतर नोरेपिनेफ्राइन और डोपामाइन जैसे शक्तिशाली रसायनों का एक भयानक विस्फोट होता है। यह बिल्कुल वही रसायन है जो किसी इंसान के भीतर लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट की जानलेवा स्थिति में निकलते हैं। लेकिन यहाँ फर्क यह है कि योगी न तो भागता है और न ही वह किसी बाहरी दुश्मन से लड़ी हटता है, बल्कि वह पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है। वह इस प्रचंड और तनावपूर्ण ऊर्जा को ऊष्मा और गर्मी में बदल देता है। आधुनिक विज्ञान इसे भले ही नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम दे दे, लेकिन आध्यात्मिक और तांत्रिक गहराई में यह चित्त की वह परम अवस्था है जहां पदार्थ यानी मैटर पूरी तरह से चेतना यानी कॉन्शियसनेस के अधीन हो जाता है। अगर आप भी अपनी सांसों के माध्यम से अपनी इस आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करना सीख जाएं, तो बाहर गिरती हुई बर्फ सिर्फ पानी बनकर पिघल सकती है। वह आपकी आत्मा और आपके संकल्प को कभी नहीं छू सकती। सत्य तो यह है कि बर्फ में बैठना केवल एक बाहरी प्रदर्शन है। असली चुनौती तो संसार के उन खतरनाक शीत युद्धों में जीवित रहना है जो हर दिन हमारे भीतर चलते रहते हैं, जैसे तनाव, अवसाद, अकेलापन और जीवन की दिशाहीनता। यदि एक योगी अपने शरीर का तापमान अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है, तो क्या आप अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अपने मन में बैठे डर और अपनी विचलित बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते? टुम्मो केवल हाड़ मांस के शरीर को गर्म करने की कोई जादुई विद्या नहीं है।
यह आपके भीतर के उस गहरे अंधकार और अज्ञानता को जलाने की एक पवित्र प्रक्रिया है जो आपको एक औसत डरा हुआ और साधारण जीवन जीने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, और वह यह कि यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिलने वाली सतही जानकारी अक्सर बहुत भ्रामक और खतरनाक हो सकती है। लोग बिना गुरु के इसे आजमाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। इस प्राचीन विद्या की असली गहराई इसके वास्तविक और गुप्त मंत्र और इसकी सूक्ष्म शारीरिक क्रियाएं केवल उन गिने चुने साधकों को ही दी जाती हैं जो वास्तव में इसके पात्र हैं। जो लोग भेड़ चाल और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि जो अपनी सीमाओं को जलाकर राख कर देना चाहते हैं। हमने एक ऐसा सुरक्षित और पवित्र स्थान बनाया है जहां केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो सत्य की खोज में अपनी पुरानी और कमज़ोर पहचान को हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए तैयार हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना पर हम उन अत्यंत गुप्त सूत्रों और दुर्लभ तांत्रिक विधियों पर चर्चा करते हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से कभी भी साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ज्ञान आग की तरह है जो अज्ञानी को जला सकता है और ज्ञानी को प्रकाश दे सकता है। यह आपके लिए एक सीधा निमंत्रण है इस सोई हुई भीड़ से अलग होने का और अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का। यदि आपके भीतर भी सत्य को जानने की वह अग्निशेष है तो नीचे दिए गए लिंक से अब भी जुड़ दें। यह केवल कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, यह आपका एक मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो सकता है। अब चुनाव पूरी तरह से आपका है। या तो आप जीवन भर बाहरी और भीतरी ठंड में ठिठुरते रहें, डरते रहें, या फिर स्वयं एक दहकता हुआ सूर्य बन जाएं। सनातन साधना के इस रहस्यमयी संसार में आपका स्वागत है। आइए अब इस जैविक हैकिंग को और करीब से देखते हैं जिसे चेतना का भौतिकी पर विजय कहा जा सकता है। जब 1980 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉ हर्बर्ट बेंसन ने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर अध्ययन किया तो पूरी वैज्ञानिक दुनिया हिल गई थी। उन्होंने 0 डिग्री तापमान वाले एक ठंडे कमरे में उन भिक्षुओं के नंगे शरीर पर ठंडे पानी में भीगी हुई चादरें लपेट दी। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में अनियंत्रित रूप से कांपने लगेगा और उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उन भिक्षुओं ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और टुम्मो का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही मिनटों के भीतर उनके शरीर से भाप उठने लगी और 1 घंटे के अंदर वह ठंडी गीली चादर पूरी तरह से सूख गई। ये कोई जादू नहीं था, ये मानव शरीर की उस क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण था जिसे हमने भुला दिया है। विज्ञान जिसे हाइपोथर्मिया कहता है, तंत्र उसे केवल एक मानसिक अवरोध मानता है। जब एक साधारण मनुष्य 0 से नीचे के तापमान में जाता है तो उसका मस्तिष्क जीवन बचाने के लिए शरीर के बाहरी अंगों से खून खींचकर केंद्र की ओर भेजने लगता है। शरीर कांपने लगता है, जो कि प्रकृति के सामने हार मानने का सबसे पहला संकेत है। लेकिन टुम्मो का साधक इस पूरी प्रक्रिया को ही उलट देता है। वह कांपता नहीं है क्योंकि उसके भीतर रत्ती भर भी डर नहीं होता। तंत्र के अनुसार भय ही वह अदृश्य खिड़की है जिससे ठंड आपके शरीर और मन के भीतर प्रवेश करती है। साधक अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि के ठीक पीछे स्थित ऊर्जा के उस प्रचंड केंद्र को सक्रिय करता है। यहाँ वह केवल एक खोखली कल्पना नहीं करता, बल्कि वह साक्षात अनुभव करता है कि उसके शरीर के भीतर एक असली आंतरिक सूर्य उदय हो रहा है जिसकी किरणें उसकी हर एक नस में दौड़ रही हैं। यह केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेल नहीं है, यह प्राण के घर्षण का एक अत्यंत गुप्त विज्ञान है। जैसे प्राचीन काल में 2 पत्थरों को जोर से रगड़ने से आग पैदा होती थी, बिल्कुल वैसे ही कुंभक और जालंधर बंध के माध्यम से साधक अपने शरीर के भीतर प्राण और अपान वायु को आपस में टकराता है। इस भयंकर घर्षण से उसका रक्त प्रवाह अपनी दिशा बदल देता है। उसकी त्वचा का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और उसके शरीर को छूने वाली बर्फ पिघलने लगती है। यहाँ एक बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है जिसे आपको समझना चाहिए। यदि आप अपनी आंतरिक अग्नि को नियंत्रित कर सकते हैं तो बाहरी परिस्थितियां, चाहे वह मौसम हो या आपके जीवन की मुश्किलें, आपकी दासी बन जाती हैं। क्या आपके जीवन की ठंड यानी आपका तनाव, आपकी चिंताएं और आपकी विफलताएं इसलिए आपको परेशान कर रही हैं क्योंकि आपने अपने भीतर की उस लड़ने वाली अग्नि को बुझने दिया है? अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हिमालय के योगी बर्फ में कैसे जीवित रहते हैं। सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यह है कि आप इस आधुनिक सुख सुविधाओं से भरी दुनिया में रहकर भी अंदर से इतने ठंडे और मृत क्यों पड़ियच गए हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सुरक्षित घर, लेकिन हमारे पास वह ऊर्जा नहीं है जो हमें सच में जीवंत महसूस कराए। हम हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं।
टुम्मो विद्या हमें यह याद दिलाती है कि मानव शरीर कोई कमजोर और नाजुक मशीन नहीं है, बल्कि यह असीमित संभावनाओं का एक क्वांटम कंप्यूटर है जिसे आप अपने विचारों से प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप अपनी सांसों को पूरी तरह से अपने वश में करते हैं तो आप केवल हवा से ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, बल्कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपना तालमेल बिठा रहे होते हैं। यह एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप खुद को एक बेचारा और मजबूर इंसान समझना बंद कर देते हैं जो मौसम, हालातों और बीमारियों का गुलाम है। आप खुद को एक असीमित ऊर्जा पुंज की तरह देखने लगते हैं। जिस क्षण आप यह गहराई से समझ जाते हैं कि आपका शरीर आपके निर्देशों का पालन करने के लिए बना है, न कि आपको डराने के लिए, उसी क्षण आप उस सिद्ध योगी के करीब पहुंच जाते हैं। यह आपके भीतर के उस अंधकार और डर को जलाने की एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको एक औसत और समझौतावादी जीवन जीने पर मजबूर करता है। क्या आप सच में तैयार हैं अपनी उन सभी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को राख करने के लिए जिन्हें इस समाज ने और आपने खुद अपने चारों ओर खींच दिया है? यह मार्ग कायरों के लिए नहीं है। इंटरनेट पर मिलने वाली सतही जानकारी अक्सर भ्रामक और खतरनाक हो सकती है। इस प्राचीन विद्या की असली गहराई, इसके वास्तविक मंत्र और सूक्ष्म क्रियाएं केवल उन साधकों को दी जाती हैं जो वास्तव में इसके पात्र हैं, जो भिड्डाच का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि अपनी सीमाओं को राख कर देना चाहते हैं। हमने एक ऐसा स्थान बनाया है जहां केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो सत्य की खोज में अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना पर हम उन गुप्त सूत्रों और दुर्लभ तांत्रिक विधियों पर चर्चा करते हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से कभी साझा नहीं किया जा सकता। ये एक निमंत्रण है भीड्डत से अलग होने का, अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का। यदि आपके भीतर भी वह अग्नि शेष है तो नीचे दिए गए लिंक से जुड़ दें। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह आपका अगला जन्म हो सकता है। चुनाव आपका है, या तो ठंड में ठिठुरते रहें या स्वयं सूर्य बन जाएं। सनातन साधना में आपका स्वागत है। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल है। जो योगी हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं वे दुनिया से भागे हुए लोग नहीं हैं, बल्कि वे उस परम सत्य के वैज्ञानिक हैं जो अपनी ही प्रयोगशाला यानी अपने शरीर पर प्रयोग कर रहे हैं। वे हमें यह संदेश दे रहे हैं कि इंसान की क्षमताएं असीमित हैं। जब आप टुम्मो का अभ्यास करते हैं तो आप केवल अपने शरीर का तापमान नहीं बढ़ाते, बल्कि आप अपने मन की उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां कोई दुख, कोई दर्द और कोई भी भौतिक कष्ट आपको विचलित नहीं कर सकता। यह एक ऐसी मानसिक दृढ़ता है जो आज के समय में हर इंसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसीलिए अपने भीतर की उस अग्नि को पहचानें, उसे बुझने न दें। आपकी सांसें ही वह चाबी हैं जो इस खजाने का ताला खोल सकती हैं। सनातन साधना से जुड़कर इस रहस्यमयी और शक्तिशाली यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।